आज फिर से रावण तैयार हो गया। अपने सभी परिवारजन जो मर गए रावण के लिए, रावण की शान को बचाने के लिए जो मर गए थे, उन सभी को याद करते हुए रावण तैयार हुआ है। उनकी मृत्यु के दुख को हृदय में समेट कर अब रावण फिर से जैसे घायल शेर फिर से उठता है, उसी तरह अपने सभी आयुधों को तैयार किया, फिर से अपनी सेना को तैयार किया, फिर से वही शौर्य से भरी हुई बातें, या तो युद्ध करके वीर गति प्राप्त करो या फिर शत्रु का संहार करके तीनों लोकों में अपनी कीर्ति की यश पताका को फैलाओ। निर्णय अब हमें ही करना है। इस तरह सभी लोगों को रावण समझाने लगा, किस तरह से युद्ध करना है, युद्ध की नीतियां समझाने लगा। और फिर से जब रावण ने तैयारी की, रथ पर चढ़ गया रावण। बड़े बड़े हाथी पर सवार अनेक सैनिक थे, कुछ सैनिक रथ पर जा रहे थे। और जैसे ही रावण रथ पर सवार हुआ, कहा रथ ले जाओ, और बड़े ही शौर्य के साथ फिर से नगाड़े बजने लगे। सभी लोग रावण का उत्साह बढ़ा रहे थे। जय लंकेश, जय लंकेश, जय हो लंकेश की। इस तरह से रावण धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। और फिर से वह जो लंका का जो मुख्य द्वार था वो खुला। जैसे ही खुला और यहाँ से आदेश निकला, आक्रमण। जैसे यहाँ से आदेश हुआ आक्रमण, भगवान रामचंद्र, उनकी भी सेना, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से भगवान रामचंद्र जी की सेना भी निकली है। फिर से युद्ध होने लगा। सभी बंदर लोग राक्षसों को काटने लगे। रक्त के खड्डे भर गए, कहीं पर कटे हुए सिर, कहीं पर कटे हुए हाथ, कहीं पर कटे हुए घोड़ों के अंग, कहीं पर कटे हुए रथ आदि सब देख रहे थे लोग। एकदम भीषण वातावरण था। कहते हैं कि भूत प्रेत पिशाच गिद्ध ऐसे पक्षी लोग उस सम्रांगण में आए और जो रक्त बह रहा था उस रक्त का पान कर रहे थे। जो कायर लोग होते वे अगर उस दृश्य को देख लेते तो एकदम भयभीत हो जाते। वह ऐसा दृश्य था, बड़े बड़े वीरों को आनंदित करने वाला और कायरों को भयभीत करने वाला ऐसा दृश्य था। फिर से चारों ओर से जब रावण गिर गया, रावण का बल काम नहीं आ रहा था। भगवान की सेना रावण के राक्षसों को जब मार रही थी, तब ऐसा भीषण अपना रूप दिखाया। बाबा जी लिखते हैं, जब कीनते ही पाषंड भय प्रकट जंत प्रचंड। तुलसीदास जी बताते थे कि रावण को लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, तब अपने भीतर से अनेक जीव जंतु को प्रकट किया। बेताल भूत पिशाच कर डरे डरो नाराज। अरे भूत बेताल पिशाच कैसे थे? उनके हाथ में धनुष बाण थे। जोगिनी कहे कृपाल, एक हाथ मनुष्य कपाल। बड़ी बड़ी योगिनियां उत्पन्न हुई, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में खप्पर था, और उस खप्पर से रक्तपान कर रही थी। करी सत्य सोनित पान, नाच ही कर ही बहुगान। वे योगिनियां रक्तपान करती हुई नाच रही थी, गीत गा रही थी। क्या बोल रही थी? पकड़ो, मारो। और किसी यही जो शब्द था वो पूरे वातावरण में घूम रहा था। सभी दिशाएं ऐसे ही शब्दों से भर गई। पकड़ो, मारो, इसको मारो, जाने मत दो। और ऐसी योगिनियां बंदरों को खाने के लिए दौड़ रही है। बड़े बड़े बंदर, उनके पीछे योगिनियां, उन्होंने अपना इतना विशाल मुख किया, खाने को दौड़ रही थी। बंदर एकदम भयभीत होकर भाग रहे थे। जहां भी बंदर जाए उसके सामने ही आग के बड़े बड़े गोले प्रकट हो गए। सभी बंदर एकदम थक गए, हार गए। भय विकल बानर भानु खुनी लाग वर्षे बालू। जब बंदरों को इस तरह से हारते हुए देखा, तब रावण ने एक ऐसी माया की, बादलों से रेत बरसाने लगा। जाता थकित करी कीस गरजे बहुरी दस शीस। चारों ओर बंदर थाके हारे हुए थे, रेत गिर रही थी। बंदर सब हारने लग गए और अपने अभिमान में रावण और गरजने लगा। लक्ष्मण कपीस समेत भये सकल वीर अचेत। लक्ष्मण सुग्रीव उनके साथ अनेक वीर अचेत से हो गए। हा नाथ हा रघुनाथ कई सुकट मिजई हाथ। हे राम हे
सेना के बंदर हाथ मलते रह गए, इस तरह बोल रहे थे। और तब रावण ने एक ऐसी माया प्रकट की, प्रकट ऐसी विपुल हनुमान, रावण की माया से अनेक 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 हनुमान प्रकट हो गए, दाए गए पाषाण और अपने हाथ में पत्थर की शिला को लेकर तोड़ रहे हैं। जहां भगवान राम थे वहीं राम को चारों ओर से मायावी हनुमानों ने घेर लिया और कुछ उठा रहे थे चारों ओर। ऐसे मायावी हनुमान से घिरे हुए थे भगवान राम, और भगवान राम ने फिर तो तीर से वो माया को काट लिया। पूरा वातावरण एकदम भीषण हो गया है। देवता भी विचार कर रहे हैं कि न जाने अब रघुनाथ श्री राम कौन सी लीला करने वाले हैं। अब भगवान ने विचार किया कि अब ज्यादा देर तक इसे खेल खिलाना ठीक नहीं है। भगवान मार रहे थे रावण को, रावण के अंग काट रहे थे, परंतु माया के कारण रावण के शरीर में फिर से अंग आ जाते। भगवान विचार कर रहे थे क्या करूं। तभी विभीषण ने भेद बताया कि प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, जब तक इसकी नाभि में अमृत है मृत्यु असंभव है। पहले आप नाभि में जो अमृत है उनको नष्ट कर दीजिए। इस तरह विभीषण ने जब बात की तब भगवान समझ गए कि अब मुझे क्या करना है। और अब भगवान श्री रामचंद्र जी उन्होंने अनेक तीर चढ़ाए, 31 तीर चढ़ाए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस तरह से 31 तीर चढ़ाए, मंत्र पाठ कर रहे थे। तब पूरा वातावरण कैसा था, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रतिमा हृदय अतिबात नभ अतिबात बह बोलती मही, कि जो प्रतिमाएं है वो रो रही थी, नभ से आकाश से वज्रपात हो रहा था, पवन बह रहा था, पृथ्वी कांप रही थी, और जो बादल थे उसमें से रक्त की वर्षा हो रही थी, रक्त बाल और ढोल गिर रही थी। एकदम उत्पात होने लगे सभी देवता, एकदम भयभीत होने लगे कि क्या होने वाला है। 31 बाण एक साथ में है और कान तक धनुष की डोरी खींची है भगवान श्री राम ने, और एक तीर सीधा जाकर लगा है नाभि में। 10 तीर 10 तीरों से 10 मस्तक कट गए, और 20 तीर और बचे थे। 20 तीरों से रावण की भुजाएं कट गई। फिर भी रावण का वो शरीर भगवान राम के सामने दौड़ रहा था। भगवान ने और तीर मारे और शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। तब देवता हुए प्रसन्न, सभी ने किया जय जयकार। श्री रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की।